मानो तो मौज है वरना समस्या तो हाँ, तो हर रोज है। ओसीडी होना भी अच्छी बात है। आप इस बात को समझते हैं, ये बहुत अच्छी बात है अर्जुन जी। और मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि सर आप ओसीडी का इलाज करने वाले कैसे बने? मैं ओसीडी का इलाज करने वाला बनना नहीं चाहता था, सच बता रहा हूँ। मेरा लक्ष्य कुछ और ही था। साइकोलॉजिस्ट जरूर बनना चाहता था, लेकिन ओसीडी का ट्रेनर बनूंगा मैंने ऐसा सोचा ही नहीं। हाँ, साइकोलॉजिस्ट में और भी बहुत होते हैं। जैसे हाँ। आप बिजनेस कोई कर रहा है तो उसका हाँ। बिजनेस डेवलप कैसे करना, माइंड कैसा है उसका हाँ। बिल्डअप बनाना भी वो बिजनेस कर जाए, वो वो अलग लगता है वो। लेकिन हम जो सोचते हैं ना, वो सोचने से कुदरत का सोचना ज्यादा पावरफुल होता है कि कुदरत ने हमारे लिए कुछ ना कुछ डिसाइड करके रखा होता है। तो कुदरत मुझे इस फील्ड में लेके आई है, अर्थात मैंने नहीं चुना इस काम को, इस काम ने मुझे चुन लिया। ओसीडी के इलाज ने मुझे चुना, मैंने ओसीडी का इलाज को नहीं चुना। तो ये कुदरत का आदेश है, ये तो मुझे करना ही था। मैं रोकने वाला कौन हूँ? ये कुदरत मुझे घसीट ले आई। वो कुदरत जब लाती है तो वो फिर बेस्ट होता है, उसे ही लाती है, वरना ऐसे थोड़ी ना हर एक किसी को कुदरत लेके आएगी। सचिन को कुदरत क्रिकेट में लेके आई तो बादशाह बने ना। अमिताभ बच्चन को फिल्म में लेके आई, लता को गाने के क्षेत्र में लेकर आई, तो वो कुदरत लेकर आती है। तो हाँ, होता तो लगभग कुदरत किस्मत का खेल है। हाँ, वरना उन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि वो बनेंगे ऐसा, वो कुदरत बना देती है। तो इसीलिए कुदरत के नियमों पर भरोसा। और ओसीडी हुई है तो ये भी कुदरत का कोई ना कोई करिश्मा है। इसमें कुदरत ने आपको कुछ सिखाना था और इस रूप से सिखा दिया। अगर ओसीडी नहीं होती तो आप माइंड के बारे में नहीं सीख पाते। और मैं ये खुद कह रहा हूँ कि अगर मुझे ओसीडी नहीं होती या मैं ओसीडी का डॉक्टर नहीं होता तो मैं माइंड के बारे में, फेस रीडिंग के बारे में, भगवत गीता के बारे में, अध्यात्म के बारे में इतनी जानकारी, नॉलेज, ज्ञान हासिल कभी भी नहीं कर पाता। तो ये कुदरत ने मेरे बारे में सोचा है, मैं कुदरत को नमन करता हूँ। कुदरत के आगे समर्पण, मैं खुश हूँ पूरी तरह से। और आगे कुदरत जो करवाएगी वो भी कुदरत के हवाले। अब मैं ये नहीं कह सकता भी मैं 10 साल बाद ये कर दूंगा, 5 साल बाद ये इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दूंगा। मुझे पता है ये मैंने बनाया, ये कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि कुदरत के आगे है। कुदरत चाहेगी तो चलेगा, कुदरत नहीं चाहेगी तो भी बंद हो जाएगा। कुदरत चाहेगी तो मैं कुछ कर पाऊंगा, कुदरत नहीं चाहेगी तो मेरा कोई अस्तित्व उसके आगे है ही नहीं। हाँ, वो भी है इसमें, क्योंकि आप जैसे मेरे को ठीक किया इसमें और भी पेशेंट को, तो आपको वो एक्सपीरियंस हो गया। हाँ। अब मेरे को ये एक्सपीरियंस हो गया, अभी दूसरा पेशेंट आए तो उसको ठीक कैसे करना है। हाँ। क्योंकि मुझे पता है मैंने कैसे इसे लड़ा है, बस कैसे उसको दूर कर सकते हैं। मतलब कोई ओसीडी है उसको मैं हो सकता है उसको बचा लूं। हाँ। लेकिन आपके पास अदर ट्रिक भी, क्योंकि आप हजारों ओसीडी टाइप के करते हैं। लेकिन आपके पास जो सबसे बड़ी ट्रिक है वो है समझ, जिसके आगे सारी ट्रिक फेल है। जो सबसे ज्यादा तो आपको ही काम आएगी, क्योंकि समझ तो अनुभवों से या वो तो कुदरत देती है। कुछ लोगों के अंदर समझ कुदरती होती है, कुछ लोगों के अंदर होती नहीं है। क्योंकि मेरे पास हजारों आते हैं, वो एक ही गलती को 1000 बार करते हैं। आप एक गलती को एक बार करोगे समझ जाओगे, क्योंकि आपको अनुभव हो गया, आपकी समझ अच्छी है। भी इनसाइट जिसे बोलते हैं, इनसाइट स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग इतने इनसाइट में पुअर होते हैं कि उनको 100 बार समझा दो समझ नहीं आएगी। कुछ लोग एब्सेंट होते हैं, उनको समझ आती नहीं कभी भी। तो इसलिए समझ होना कुदरत का वरदान है। तो ये आपके पास है ना, कुदरत का ही वरदान है। तो ये जो ओसीडी के फील्ड में भी काम आ रही है, ये हजारों फील्ड में काम आएगी। क्योंकि समझ एक ही क्षेत्र में नहीं चलती, ये हजारों क्षेत्र में चलेगी। तो इसीलिए आप अपने ऊपर, कुदरत के ऊपर भरोसा रखें और डूब जाएं। जो करना, जो मजा आ रहा है कुदरत करवा रही है ना, करते जाएं। पता नहीं आप मानवता के लिए क्या कर दोगे, मानवता के लिए कितना भला कर दोगे, वो अभी मैं भी नहीं बता सकता। वो आगे किसका सोचा, हो सकता है कल जिंदगी न रहे, हो सकता है हो सकता है। लेकिन अगर आप कुदरत के हुक्म को मानते हैं तो कुदरत आपको मरने भी नहीं देगी, और कुदरत मारेगी तो वो कोई ना कोई बड़े कारण के कारण। भगत सिंह का जाना देखो बड़ा वरदान बन गया, जीसस क्राइस्ट का जाना कितना वरदान बन गया। तो कुदरत देखो, वो तो भगवान के भेजे हुए दूत थे, तो वो कैसे मर सकते थे, लेकिन कुदरत को पता था कि इसको मार के ही वो मकसद हासिल हो सकता है। जिंदा रह के वो हो ही नहीं सकता, तो कुदरत किसी न किसी कारण से मरवा देती है। तो कुदरत ही करवा रही है।
जब हमारा जिंदा रहना कुदरत के लिए सही है तो कुदरत जिंदा रखेगी। जिस दिन लगेगा कि इसको मार के वो काम हो सकता है तो कुदरत मार देगी। ओके। हम्म? तो देखो आप कुदरत के हुक्म के बगैर मर भी नहीं पाओगे। हाँ वो तो है ही, फिर तो इसमें नहीं है ना। क्या समझे? यही है कि ठीक है, एक तो थोड़ा बहुत डाउट ही क्लियर होने लगे हैं, तो डाउट वाला था। फिर देखते हैं दूसरे ओसीडी, वो बताया था आपने भी, ठीक है हो गई तो बढ़िया है। चलो माइंड के टाइम बारे में नॉलेज मिली, वरना इतनी टाइम नॉलेज गया वो कहाँ मिलती गया, है। तड़पे तो बहुत ज्यादा लेकिन इसकी वजह से, लेकिन देखो तड़फ की तो असली चीज मिलती है। आसानी से कोई चीज मिल जाए तो उसका कोई फायदा नहीं, बेनिफिट नहीं। वैल्यू नहीं रहती। और जब तड़फ के वो चीज मिले ना तो उसका मजा आता है। एक लड़की है, वो ऐसे ही पट जाए आसानी से तो कोई मजा नहीं देगी। एक को पढ़ाने के लिए जी जान लगा दी तो उस लड़की को देख करके आपके रूह में रूह आ जाएगी ना कि आपने मेहनत से पाया है। तो जो चीजें मुश्किल से मिलती है ना उनकी कीमत ज्यादा होती है। जो सस्ती चीजें है ना वो आसानी से मिलती हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं देता। ऐसा है। एक कॉन्फिडेंस लो वाला, मतलब जो हमेशा मैंने देखा है, जो स्टार्ट से जो पतले होते हैं ना शरीर में, उनका कॉन्फिडेंस डाउन ही होता है। लेकिन ऐसा वो नियम नहीं है। नियम नहीं है, लेकिन मेरा इतना नहीं था क्योंकि मैं अदर फील्ड में बढ़िया था, खेल में, पढ़ाई में, उसकी वजह से शरीर की ज्यादा वैल्यू रही नहीं। दूसरों की वजह से लोग मेरे को जानते थे, दोनों की वजह से कॉन्फिडेंस बना रहा। लेकिन ओसीडी के आने के बाद थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस फिर डाउन होने लग गया, क्योंकि अब तो ओसीडी के कारण और भी पतला होने लग गया। नहीं, ओसीडी का एक ही कारण है कि वो ना डाउट करती है। तो डाउट एक दीमक है, वो बड़े बड़े वृक्षों को गिरा देती है। जब दही, वो एक बूंद दही की 1000 मन दूध को फाड़ देती है। तो डाउट वो ही है। डाउट तो चाहे हाथी जैसा शरीर हो, चाहे खली जैसा शरीर हो, चाहे कटरीना कैफ जैसी सुंदरता हो, डाउट तो उसको भी जीरो कर सकता है। हाँ वो है, क्योंकि डाउट वाला तो अभी चलो 5-6 महीने में हुआ है, उससे पहले वो हो गया। तो लेकिन है तो वो एक प्रकार का डाउट ही, क्यों बार बार रीचेकिंग करें तो डाउट ही है खुद पे। आप अब लोगों के प्रति डाउट है, पहले खुद के प्रति था। आप देखो क्रिकेट खेलते हो ना, अब डाउट आ जाए क्रिकेट खेलते समय कि मारूं या छोड़ूं, तो आउट गया ना। तो सचिन जैसे महान क्रिकेटर को डाउट समाप्त कर सकता है। तो डाउट तो एक कीड़ा है, जहर है। डाउट का सामना करो, उसको बढ़ा के रखो, फिर वो गायब हो जाएगा। डाउट को कम करना ही समस्या है, डाउट को हटाना समस्या। उसको कहो तू साला आउट होऊंगा तो होऊंगा, मारूंगा पक्का। अब डाउट आ गया कि आउट हो जाएंगे, मारेंगे। चाहे वो जैसे ट्रेविस हेड है, वो उसको देख के मैं चेहरा पढ़ देता हूँ, उसके मन में डाउट ही नहीं है, साले के मन में कोई डाउट ही नहीं है, ना आउट होने का ना हारने का, कोई डाउट नहीं है, सीधा। अच्छा आईपीएल देखते हो? आईपीएल मैं तो चेहरा पढ़ देता हूँ ना। अच्छा, मेरे को मैंने फेस रीडिंग की है ना। मैं तो पूरा मैच देखा नहीं, उसकी बैटिंग मुझे पसंद है। और हैदराबाद। सचिन वैसे ही दिमाग का आदमी था। गांगुली के मन में डाउट आते थे, तो गांगुली जब हारने वाला तो एंजाइटी ज्यादा पकड़ता था। देख लो, आपकी मर्जी, कुछ आपकी मर्जी। चलो ऊपर लिया उससे, ऊपरी ले। तो उनके क्या कि चेहरे का रंग पहले ही उड़ जाता था। तो एंजाइटी, द्राविड है वो भी एंजाइटी ज्यादा लेते हैं, थोड़ी सी सीरियस किस्म के इंसान है, ज्यादा गंभीर इंसान है। कोहली अब पसंद है, शुरुआत में इसके अंदर ईगो आ गया था। हाँ ईगो घमंड आ गया था। हाँ, अब बहुत मस्त आदमी है। अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अपना नेचुरल है, बच्चों जैसा। और अब उसकी परफॉर्मेंस भी बड़ी है। वो भी है ना, वो थोड़ी एक समझ थी, उसको पता लग गया तेरे घमंड आ गई तो मतलब तो गया भी था, तो बीच में फ्लॉप हो गया था। फ्लॉप हो गया था। अब देखो नाचता है, डांस करता है। मैं कहता हूँ कोहली जैसा इंसान बढ़िया इंसान। और भी जैसे इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो एमएस धोनी का है। एमएस धोनी तो वैसे ना एकदम वो ना, उसके माइंड बहुत शार्प था। माइंड शार्प और शांत है। मुझे शांत इंसान बड़े अच्छे लगते हैं। और शांत भी है और शांत है, और शार्प भी है। धोनी की ना वो है ना, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा उसको, अपने ऊपर, अपनी चीजों पर विश्वास बहुत है, उसके मन में डाउट नहीं है। डाउट नहीं है। फिर दूसरी बात, वो मतलब ज्यादा सुख दुख पे ध्यान नहीं देता ना। और मेरे को उसको देख के लगता है कि वो बंदा जब तक खड़ा है ना, तो कोई मैच हारना संभव ही नहीं, क्योंकि उस पर डाउट ही नहीं है कोई। डाउट नहीं, वो खड़ा रहता है, उसको डाउट, उसको पता ही नहीं तो हार है जीता, हारेगा तो फर्क नहीं पड़ता, जीतेगा तो फर्क भी नहीं पड़ेगा, और वो हारने दे भी नहीं सकता, दे भी नहीं सकता। बोला चाहे कुछ भी असंभव को संभव कर सकता है वो।
बाकी क्या है, सचिन अच्छे बहुत महान खिलाड़ी हैं, लेकिन प्रेशर में काम नहीं करते। प्रेशर में ये नहीं चल पाते थे। चलो उनकी अच्छी बॉलिंग भी अच्छी थी, बैटिंग तो ऐसे ना क्लास थी, लेकिन वो स्ट्रेस में आते ही गड़बड़ हो जाता था। उनकी बैटिंग देख के मजा आता था। ये ऐसा बैट्समैन नहीं पैदा होता अक्सर, लेकिन किसी कारण से वो चिंता उनके अंदर आती थी ना, तब जीरो हो जाता था सिस्टम। तो खिलाड़ियों के लिए एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। होता ही है उनके लिए। नहीं, अब कोई क्वालिटी का साइकोलॉजिस्ट मुझे दिखा नहीं उनके साथ कोई हो, वरना होता ना तो परफॉर्मेंस एकदम से अप हो जाती है। कोई भी मैच हार देखो, आगे सामने वाला भी बहुत ट्रेंड होता है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। जिस साइकोलॉजिस्ट साथ हो, प्रोग्रामिंग कर दे, तो परफॉर्मेंस में एक होता है मन से हार मानना, एक होता है खेल से हारना। खेल जिसका बेहतर होगा वो तो है, लेकिन खिलाड़ी कई बार मन से ही हार जाते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल का यही कारण है, यदि साइकोलॉजिस्ट होता तो वो जीत जाते हैं। हाँ, तो उनकी प्रोग्रामिंग ऑस्ट्रेलिया कहां पे क्रिकेटिंग थी, ऑस्ट्रेलिया तो दम डाउन जा रही थी इस समय, फिर भी ऑस्ट्रेलिया का माइंड बहुत स्ट्रांग है। हाँ, उसमें वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे, नए तो दो ही थे, सारे एक्सपीरियंस थे। ऑस्ट्रेलिया वालों का साइकोलॉजिकल पक्ष बहुत मजबूत है। हार नहीं मानते लास्ट तक, मानते भी नहीं, और उनका कोई पता नहीं कब वो गेम चेंज कर दे। वो मास्टरमाइंड खिलाड़ी है। वो एक ही टीम है, बाकी कोई टीम स्ट्रॉन्ग नहीं है, बाकी सारी टीमें एक जैसी हैं। एक्सपीरियंस के मामले में क्रिकेटिंग अच्छे, टेक्निक के मामले में तो इंडिया बढ़िया है, लेकिन माइंड के मामले में वो हाँ, टेक्निक इंडिया के पास सारी सही है, लेकिन माइंड उन जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन जैसे नहीं चल पाएंगे। वो तो बस एकजुट हो, सारे एक जैसे ही हैं वो। अब भारत वालों में एक दो हो सकते हैं, वो सारे एक जैसे हैं, माइंड उनका सबका ही वो गेम चेंजर वाला ही है। वो रिकी पॉन्टिंग तो मास्टरमाइंड ही बंदा था। वो बहुत शार्प माइंड, वो तो गेम को घुमाने में एक्सपर्ट था। वो तो दिमाग से खेलता था, बल्ले से तो खेलता ही था, दिमाग से भी खेलता था अगले के। वो दिमाग से खेलते हैं ना, वो ज्यादा पावरफुल है उनका हथियार। तो ट्रेविस हेड तो वैसे हेड ही हो। और उनके पास एक खिलाड़ी होता था पहले, माइकल बेबन, पहले होता था ना मुझे। हाँ, एंड्रयू साइमंड होता था। हाँ, साइमंड का पता है। एंड्रयू साइमंड वो इतने बड़े बालक थे, बूंदी करके। वो सहवाग का खास वो कटर होता था, सहवाग, और उसकी बड़ी लड़ाई होती थी। भज्जी के साथ होती थी। भज्जी के साथ होती थी। तो एक होता था उनके अंदर, ब्रेट ली से पहले था मैग्राथ से पता नहीं, मैं तो गिलक्रिस्ट जानता था। गिलक्रिस्ट, और एक था वो मैथ्यू हेडन, उनकी जोड़ी थी। हाँ, उनके पहले के बारे में वो दोनों जब खेलते थे ना, वो तो आउट ही नहीं होते, आधा मैच तो वो दोनों ही जिता देते। मेरे को याद है, मैं थोड़ी बहुत समझ होते क्रिकेट से मैं जुड़ गया था, 5th-6th क्लास, मतलब 5-6 साल का क्रिकेट से जुड़ गया था। क्रिकेट पहले था, मामा जी है वो भी क्रिकेट से बहुत ज्यादा वो रखते हैं, उनके साथ ही रहता था मैं, क्रिकेट खेलना और खेलना, उसके साथ जुड़ता फिर क्रिकेट के बारे में बहुत मजे है। बढ़िया है ये, मेरे को ठीक लगता है। मैं तो वैसे एंजॉय के तौर पर, अब तो टाइम कम होता है तो हाईलाइट जरूर देख लेता हूँ। मैं देखता हूँ, मेरे को लगता है यदि मैं पढ़ाई में नहीं जाता तो मैं क्रिकेट में आगे चला जाता। आप भी अच्छा है, आप फिर अभी भी खेलते रहा करो, कम से कम हेल्थ तो ठीक रहेगी। हाँ, अभी कर रहे हैं, हेल्थ अभी सोच रहे हैं, अभी दोबारा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही है, नौकरी लग गई, क्या करें बस। और क्या, शाम को अपना खेला जाओ, शाम को खेलना, और अपना एक बच्चों की टीम तैयार कर लो, उनको कई बार खिलाया करो, बस ऐसे ही चल जाएगा ना। हाँ, बड़ा नहीं तो छोटों के साथ सही। हाँ, उनको सिखा दिया, कभी खेल लिए। मैं तो यहाँ बनाऊंगा, जब अपना इधर वाले धान के वो धान वाला खेत है ना, वहाँ एक छोटा सा ग्राउंड भी बनाऊंगा। वॉलीबॉल का तो पक्का बनाना है, छोटा सा क्रिकेट। हाँ, आपके जो पेशेंट है उनको 4 दिन खिलाओ तो वैसे स्ट्रेस से बाहर, वो हम पहले खिलाते थे, खेलते थे। वो ऐसे स्ट्रेस से बाहर चले जाएंगे, जरूरत नहीं है। डिप्रेशन वालों में ज्यादा काम करता है। पीछे 4-5 महीने पहले हम जोड़ी में, मतलब हमारे 60 की जोड़ी बोलते हैं, उसमें खेलते थे हम, वॉलीबॉल खेलते थे ना, उसमें भी लगभग 2-3 घंटे खेलते ना, स्ट्रेस से बाहर आ जाते थे। मतलब लाइटें लगा के रात को भी खिला करेंगे। सही है, बढ़िया है। खेल से अच्छा कोई चीज नहीं है, खेल से बढ़कर कोई थेरेपी नहीं, क्योंकि वो रिफोकस हो जाता है माइंड।